हम जो ब्रह्मांड में रहते हैं वो कितना रहस्यमयी और वास्ट है। और जो ताकतें उस ब्रह्मांड को कंट्रोल करती हैं वो हमारी लाइव्स को भी अफेक्ट करती हैं। ब्रह्मांड सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी एक पैरेलल ब्रह्मांड की तरह काम करता है, एक पावरफुल रेल्म जिसमें हमारी हर एक एक्शन को गवर्न किया जाता है। और ब्रह्मांड बेसिकली हमारे अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है वो बाहर भी दिखने लगता है, और यही है वो ट्रू शक्ति जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छुपी हुई है। ये कोई सिंपल कॉस्मिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारी अस्तित्व का एक हिस्सा है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादातर लाइफ के एक्सटर्नल स्ट्रगल्स में इतना फंस जाते हैं कि हमें अपने अंदर की पावर्स का पता ही नहीं चलता। हम बहुत बार अपनी बाहरी दुनिया के बैटल्स में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने मन के अंदर चल रहे रियल बैटल्स को समझ ही नहीं पाते। जैसे ब्रह्मांड बहुत कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही हमारा इंटरनल दुनिया भी इट्स ह्यूज, अनएक्सप्लोर्ड और मोस्टली हमारे लिए अननोन है। सबसे ज्यादा शक्ति हमारे सरफेस लेवल एक्सपीरियंसेस में नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और सबकॉन्शियस मन के अंदर है। सो थिंक अबाउट द ब्रह्मांड लाइक एक आइसबर्ग। जो हम देखते हैं वो उस आइसबर्ग का छोटा सा टिप होता है, जो विजिबल दुनिया हमारे सामने है। पर नीचे जो बड़ा हिस्सा है वो हमारा अनकॉन्शियस मन है, जहां हमारे थॉट्स, बिलीव्स, डिजायर्स और इमोशंस छुपी होती हैं। और सबसे ज्यादा शक्ति वहीं छुपी होती है। हम बहुत बार अपनी लाइफ के बाहरी स्ट्रगल्स पे फोकस करते हैं, पर असली शक्ति उस चीज में है जो हम नहीं देख पाते। अगर हमें अपने भाग्य की हिडन एनर्जीज को समझना है तो हमें अपने अनकॉन्शियस मन के अंदर जाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो हम सोचते हैं और फील करते हैं वो हमारे लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस आकर्षित करते हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट दर्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कानून है जो ग्रेविटी की तरह हमेशा काम करता है। ये कभी बंद नहीं होता। चाहे हम इसे समझें या नहीं, ब्रह्मांड हमेशा हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं हम पॉजिटिव इवेंट्स को आकर्षित करते हैं, और जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम स्ट्रगल्स को आकर्षित करते हैं। हमारे थॉट्स का एक पावरफुल एनर्जी फील्ड होता है। जैसे स्टार्स अपने ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्रिएट करते हैं और प्लैनेट्स को आकर्षित करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स भी एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आकर्षित करती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव, डाउटफुल या इनसिक्योर सोच रहे हैं तो हमारी एनर्जी ब्लैक होल्स की तरह काम करने लगती है, जो सिर्फ लिमिटेशंस और स्ट्रगल को आकर्षित करती है। तुम्हारा मन इतना क्यों भागता है? ये मन भागता ही क्यों है? क्या कभी सोचा है कि ये मन खुद को स्थिर क्यों नहीं रख पाता? बार बार क्यों इधर उधर दौड़ता है? इसका कारण है मन का स्वभाव ही भागना है। ये कभी भी शांत नहीं रहता। चाहे तुम कितने भी उपाय करो, कितनी भी साधना करो, ये भागता ही रहेगा जब तक ये नहीं समझ लेता कि असल में उसकी दिशा क्या है और क्या करना सही है। मन का स्वभाव उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये दौड़ते हुए न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि खुद से भी भागता है। जब तक वो ये समझ नहीं पाता कि असल में उसे क्या करना है, ये भागता रहेगा और हर एक कदम पर उसे नया कारण मिलेगा भागने के लिए। मन का ये भागना उस भ्रम का हिस्सा है जो माया हमें दिखाती है। माया का काम यही है कि वो हमें ये विश्वास दिलाए कि हम क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम समझते हैं कि हमारा मन अब शांत हो चुका है, हमारे विचारों की चंचलता खत्म हो गई है और अब हम मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन असल में यही वो क्षण होता है जब हम माया के सबसे बड़े जाल में फंसते हैं। माया हमें ये सोचने का मौका देती है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं और अब हम मुक्ति के करीब हैं, जबकि हम उसी पुराने भ्रम के भीतर और गहरे फंसते जा रहे होते हैं। ये मन जो भागता रहता है और हम समझते हैं कि हमने इसे जीत लिया है, वो बार बार नए रूप में हमारे सामने आता है। यही माया का खेल है। माया ये दिखाती है कि हम उसे पहचान चुके हैं, हम उससे मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन असल में वो हमें और भी गहरे जाल में फंसा देती है। जैसे जैसे हम इस खेल में उलझते जाते हैं हमें ये लगता है कि हम माया के चंगुल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। माया की चाल इतनी सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम उसी के जाल में और भी गहरे फंसे हुए हैं। कबीर ने अपनी पंक्तियों में इसे साफ तौर पर व्यक्त किया है, माया महा ठगनी हम जानी। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम उसे जीत चुके हैं,
जबकि वो हमेशा अपने नए रूप में सामने आती रहती है। यही माया का सबसे बड़ा हथियार है। वो हमें ये समझने का भ्रम देती है कि हम उसे हरा चुके हैं, लेकिन असल में हम उसी के चक्रव्यूह में और भी गहरे फंसे रहते हैं। हमें ये कभी भी नहीं लगता कि हम अपने ही जाल में उलझे हैं, और यही माया की सबसे बड़ी चाल होती है। जब हम सोचते हैं कि अब हमने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, तो वो हमें नए रूप में आकर और भी भ्रमित कर देता है। यही कारण है कि साधु कभी भी ये नहीं मानता कि उसने माया को जीत लिया है। साधु जानता है कि माया कभी हारती नहीं, वो हमें नए रूप में और अधिक गहरे भ्रम में डाल देती है। साधु हमेशा ये जानता है कि माया का प्रभाव हमेशा बना रहता है, और जब तक वो इसे पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी के जाल में और भी फंसता जाएगा। यही कारण है कि साधु कभी भी माया को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा नहीं करता। वो जानता है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता, और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारे भीतर जो ये विचार आता है कि हम माया से मुक्त हो चुके हैं, वही सबसे बड़ा धोखा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हम वही भ्रम जी रहे होते हैं जो माया हमें दिखाती है। यही माया का सबसे गहरा रूप है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अब पूरी तरह से सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहां वो हमें ले जाना चाहती है। यही माया का खेल है, और यही उसका सबसे खतरनाक रूप है।